नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील शर्मा पाथ डिफेंस एकेडमी से। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने बेटा है पक्ष, जो कि यहाँ से इसने 1 साल की कोचिंग ली थी। इसके बाद ये इसका जो चयन हुआ है वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में इसका चयन हुआ है। तो चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं पक्ष कोहर, जो कि सोनीपत से हैं। तो बेटा कैसे हैं पक्ष आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब मैं साइंस स्कूल रेवाड़ी में हूँ, तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया। तो बेटा जैसे अभी आप रेवाड़ी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको बेटा कैसा लग रहा है वहां पर? मतलब जो आपका सपना था कि मुझे जो है डिफेंस में जाना है या देश सेवा करनी है, तो अभी कैसा महसूस आप कर रहे हैं वहां सैनिक स्कूल में? सर मुझे साइंस स्कूल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा सपना था फिजिकल एक्टिविटी वगैरह वहां किस ये तरीके से? सर, फिजिकल एक्टिविटीज वहाँ पे हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है और बहुत सारे गेम्स भी हैं। सर मेरे पेरेंट्स का सपना था मुझे एक ऑफिसर देखना, और मेरा सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। अच्छा, आपका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, ये जो सपना आप देख रहे हैं आईएएस बनने का, तो ये बेटा आपने खुद चुना है या पेरेंट्स ने आपको बताया है या किसी अन्य ने गाइड किया है आपको? सर मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक ऑफिसर बनूं, मुझे वर्दी में देखना था मेरे पापा को। तो मैंने मुझे डिफेंस में जाने का शौक नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं एक आईएएस बन जाता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जैसे अभी आप मतलब आपने कोचिंग ली, तो सबसे पहले आपको जब आप एडमिशन लिया था आपने, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे आप मतलब बिगनर थे, कोचिंग आप ले रहे थे, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था बच्चे यहाँ पर? सर जब मैं कोचिंग लिया था उस टाइम मैं बहुत ज्यादा वीक था। तो जैसे धीरे धीरे मैंने पढ़ाई चालू करी। मेरी सबसे आसान सब्जेक्ट साइंस लगने लगा, मुझे साइंस मतलब आप फेवरेट सभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन में गया। वीक थे या किसी एक सब्जेक्ट में? सर मैं अ, सभी सब्जेक्ट में तो वीक नहीं था, कुछ सब्जेक्ट अच्छे थे, कुछ वीक भी थे और हम्म। कुछ स्ट्रांग भी थे। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट मतलब कौन सा लगा यहाँ करके कि किस सब्जेक्ट में आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था? मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था इंग्लिश में, जीके में और साइंस में। अच्छा, तो एकेडमी में बेटा सबसे अच्छा टीचर कौन लगे आपको? सर मुझे अकेडमी से अच्छे टीचर संदीप सर लगे थे। अच्छा, मैं नहीं आप लगा। भी लगे थे। चलो आप भी लगे थे। ठीक है, अच्छी बात है। गीता मैम भी लगी थी। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा बेटा मतलब एकेडमी पे आपको जैसे यदि हम बात करें, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा एकेडमी पे? सर मुझे एकेडमी पे मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी शुरू शुरू में, हम्म। उनका सामना करना पड़ा। तो मुझे हॉस्टल में रहने का सामना करना पड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब आपका मन नहीं था हॉस्टल में रहने का? शुरू शुरू में नहीं था, फिर स्टार्टिंग मुझे, में नहीं हाँ, था। अच्छा, फिर मेरा मन बन गया। इसमें आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं बेटा, दर्शक आपको देख रहे हैं, तो अब उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि शुरुआत में जब बच्चा घर छोड़ करके फैमिली को छोड़ करके हॉस्टल में आता है, और उसके बाद उसको मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो आप मतलब दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि भाई उनको अपना बच्चा हॉस्टल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या हॉस्टल में भेजने के कोई नुकसान हो? सर हॉस्टल में कोई नुकसान तो नहीं है, जी। पर जो भी हॉस्टल में आए तो उसके फैमिली वालों को उसे थोड़ा दुख तो होता है। फिर आपके फैमिली मेंबर्स को भी हुआ था दुख? यस सर। ठीक है। तो फिर बाद में मतलब वो चीजें मैनेज हो पाई थी या नहीं हो पाई थी? सर मैनेज हो गई थी बाद में, तो फिर बहुत अच्छे तरह मैनेज हो गया था सब कुछ। तो मुझे भी हाँ अच्छा लगने लगा, और मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ मेरा बेटा वहाँ मेहनत कर रहा है। तो मिलने आते थे आपके पेरेंट्स आपसे? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो कोई परेशानी ऐसी लगी आपको कि मतलब मैंने गलत डिसीजन लिया कि जिस जिस तरीके से मैंने, यदि मुझे मतलब घर रह करके पढ़ाई करनी चाहिए थी, कोई सर ऐसा मेरा गलत डिसीजन आपका रहा सर ये? मेरा कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं था, मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं। अच्छा, हॉस्टल में क्या क्या आपको मतलब जो है अच्छा लगा, क्या क्या चीजें आपने सीखी यहाँ? सर हॉस्टल में एक तो टीम वर्क भी होता है कि सारे दोस्त एक साथ मिलके रहते हैं। हाँ, उससे क्या है कि जैसे घर पर आप अकेले पढ़ाई करते होंगे, यस तो सर। यहाँ अन्य आपके जो क्लासमेट हैं वो बैठ करके जब कंपटीशन बनता था तो तैयारी होती थी यस आपकी? सर। हाँ, हम सर एक दूसरे कॉम्पिटिशन रखते थे, कौन ये चीज पहले करेगा, पहले कौन करेगा। चैप्टर खत्म कर देगा पहले। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो उससे कुछ काफी कुछ सीखने को आपको मिला। यस सर। अच्छा बच्चे, यदि हम बात करें जैसे आपके पेरेंट्स हैं,
तो आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से सपोर्ट किया है आपके लिए? सर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कभी भी कोई ऐसी चीज घटना नहीं होने दी जिससे मुझे दुख लगे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे याद कर रहे होंगे। मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने दिया उन्हें कि अच्छा, मैं मतलब अकेला हूँ। आपका मनोबल बढ़ाया उन्होंने हमेशा से ही। यस सर। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा श्रेय आप मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे ज्यादा श्रेय अपने फैमिली मेंबर्स में से अपने पापा और अपनी दादी को देना चाहूंगा। मम्मी को नहीं देना चाहेंगे? सर क्योंकि मम्मी को भी मम्मी ने देना भी चाहिए। काफ़ी योगदान यस सर, आई थिंक। मम्मी ने भी बहुत योगदान दिया है। जी। पर मेरे पापा और मेरी दादी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, क्योंकि मम्मी ज्यादातर अपने कामों में लगे रहते थे। हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा बेटे। अच्छा, यदि हम बात करें जैसे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों में आप पहले यहाँ पढ़ रहे थे और अब आप रेवाड़ी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको डिफरेंस नजर आया बेटा स्कूल में? सर नॉर्मल स्कूल्स में बुक्स होती हैं, हम्म। उन्हें कंप्लीट करवा देते हैं, सिलेबस हो गया, और फिर वो नेक्स्ट क्लास में अलग बुक्स हो जाती हैं। ठीक। पर जो सैनिक स्कूल्स है, आरएमएस है, कोचिंग्स है, उनमें एक चीज को बार बार रिवाइज कराया जाता है, जिससे वो चीज हमारे अंदर फिट हो जाए और वही हमारे आगे काम आती है। अच्छा, जैसे मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को आपसे दोहराना चाहूंगा कि मतलब ऐसी आपको क्या अच्छी चीज लगी सैनिक स्कूल में जाकर के, ताकि अन्य बच्चों को आप संदेश दे सकें कि भाई और अन्य बच्चों को भी जो है सैनिक स्कूल में जाना चाहिए और अपने भविष्य जो है संवारना चाहिए। सर सैनिक स्कूल में एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी होती है, फिजिकल पे वहाँ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पे हर एक फूड भी अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का रहता है। यस सर। ठीक है। और बहुत अच्छा है सैनिक स्कूल, तो मेरे ख्याल से जिन बच्चे जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो बहुत से बच्चे वहां से ना मतलब प्रॉब्लम बता करके आते हैं कि वहां बच्चे अच्छे नहीं हैं या स्टाफ अच्छा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब भ्रांतियां फैली हुई हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल अच्छे नहीं हैं। तो इस बारे में आप बेटा क्या कहना चाहोगे? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे वो मैंने जब मैं सैनिक स्कूल में रहा हूँ, तो मेरे डॉर्मेट्री में से 2 बच्चे थे, वो भी ऐसा करते थे, पर उन्हें रहने का मन ही नहीं करता था सैनिक स्कूल में। तो वहां रियल में ही कोई परेशानी रहती है या वो बच्चे मतलब इस चीज को बनाते हैं या किसी तरीके से कुछ ऐसा आपको लगा हो, आपको सर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नो सर, मुझे तो आज तक कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको सैनिक स्कूल में जाना चाहिए, अपने भविष्य को संवारना चाहिए? सर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका मन है तो जाना चाहिए उन्हें, और वैसे जाना भी चाहिए। पर जिन्हें वहां अच्छा नहीं लग रहा, जो वहां फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो उनको कोई फायदा ही नहीं वहां जाने का। अच्छा, जैसे आपने अपना सपना बताया कि मुझे क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है आपको। तो आईएएस बनने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आने वाले समय में आप जो है क्या रखेंगे उस तरीके से? सर आईएएस बनने के लिए अभी तो मुझे एकेडमिक्स ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल ज्यादा, तो मैं एकेडमिक्स पे ध्यान देने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। और उसके लिए हमारे प्रेप भी होती है स्कूल में, हमें ऐसा टाइम भी मिलता है डिनर के बाद पढ़ने के लिए, तो उन टाइम में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो जो बच्चे अन्य बच्चे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब 1 या 2 साल कोचिंग लेने के बाद भी जो टेस्ट पास नहीं हो पाता है। तो उसकी मतलब वजह क्या रहती है? ये आप बताना चाहेंगे क्या? सर उसकी ज्यादा वजह नहीं रहती। जो बच्चे होते हैं या तो ज्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, या वो कोई बड़ा गोल रखना चाहते हैं अपने लिए, या वो जाना ही नहीं चाहते सैनिक स्कूल में। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा पक्ष मुझे आपसे मिल करके, और काफी कुछ चीजें जो है जानने का मौका मिला आपके द्वारा, और अन्य बच्चे और अन्य पेरेंट्स भी जो आपको देख रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा संदेश मिला कि जो बच्चा एक देखो वेल ड्रेस तरीके से और बहुत सुंदर लग रहा है ये बच्चा वर्दी में, देश का भविष्य है। और आप भी जो है अपने बच्चों को, यदि अपने बच्चों को मतलब वर्दी में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों का भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत जो है उच्च दर्जे का जो भविष्य बने, तो उसके लिए देखिए आपका जो टारगेट रहता है वो ये है कि हम भी जो है सही शिक्षण संस्थान का चयन करें। और देखिए शिक्षण संस्थान आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे जरूरी है
कि जो शिक्षण संस्थान एक निष्पक्ष तरीका से बच्चों को शिक्षा दे रहा है और एक सही मायने में बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहा है। केवल किताबिक ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता जीवन में, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, तो ओवरऑल तरीके से यदि देखा जाए तो हर एक पहलू बच्चे के जीवन में बहुत कारगर सिद्ध जो है होना चाहिए। तो आप सभी को देखिए, आप सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप एक अच्छी एकेडमिक या अच्छे इंस्टीट्यूशन या अच्छे स्कूल का चयन कर रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए, तो वहां पर आप सबसे पहले ये देखिए कि वहां फैसिलिटी क्या है, दूसरा बच्चों को किस तरीके से जो है उनको मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई में सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कोई बच्चा थोड़ा मतलब कम होशियार होता है, कोई ज्यादा होशियार होता है, लेकिन मेन चीज क्या है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ाई में आगे निकल सके। तो उस लेवल की हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ और तत्पर हैं, प्रयासरत हैं आपके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए। बाकी हमसे जितना भी जो लेवल हो पा रहा है उतना हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे आपके बच्चे के भविष्य को संवारने में। और जो हम आपको बताते हैं कि बचपन से ही ऑफिसर बनने का सपना करें साकार, तो उस लेवल की हम मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने है। पाथ डिफेंस एकेडमी अपने लेवल पर इस क्षेत्र में, जो डिफेंस से संबंधित क्षेत्र है, हमेशा से ही तत्पर रहा है और आगे हम मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9671334022, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।